इसलिए बगदाद वाला भी शान वाला है और कसम खुदा की आमना का लाल भी शान वाला है। मदीने का ताजदार भी शान वाला है। बगदाद वाले भी शान वाले हैं। मदीने शरीफ में नाना रहते हैं, बगदाद में नवासा रहता है। इसलिए नाना भी लाजवाब है, नवासा भी लाजवाब है। तुमने गौसे आजम की महफिल को सजाया, तुमने इमाम हसन इमाम हुसैन की याद तुमने मनाई है, तुमने मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में महफिल को सजाया है। यारो याद रखना, कसम खुदा की तुम्हारे जनाजे बाद में उठाए जाएंगे, कादे पे जनाजा बाद में आएगा। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा, वो फरिश्तों जाओ कब्र के अंदर चले जाओ, मेरे महबूब का उम्मती आने वाला है, कब्र में उसको लिटाया जाएगा। जाओ कब्र में चले जाओ और जाने के बाद में उसकी कब्र को नूर से मुअत्तस कर दो, नूर से रोशन कर दो और उसकी कब्र के अंदर जन्नती खुशबुएं लगा दो, ताकि महबूब का गुलाम आ रहा है पता चल जाए। जब वो कब्र में रखा जाए तो ये लोग देखने वाले कहने पे मजबूर हो जाए, जब गुलाम दुनिया से आता है तो कब्र में लिटाया जाता है, तो जब महबूब की मोहब्बत में आता है उसकी कब्र भी चमका दी जाती है, उसके कफन को भी चमका दिया। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, वाले हो कि तुमने आज मुस्तफा जाने रहमत की महफिल को सजाया है, गौसे आदम की महफिल को सजाया है। बात चल रही थी, आयत मैंने पढ़ी थी, वबिल वालिदैन हसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करो। आओ बात चलती है, पहले बात करते हैं बगदाद के गौसे आदम की। वो बड़ी शान वाले हैं, वो बड़ी असमत वाले हैं, वो बड़ी बरकत वाले हैं, वो बड़ी रहमत वाले हैं। हुजूर गौसे आदम इतनी शान वाले हैं, हुजूर गौसे आदम फरमाते हैं अगर मेरे मकान से कोई दीवाना, कोई चाहने वाला अगर मकान के करीब से गुजर जाता है तो अल्लाह उसको जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। और यार कितनी शान वाले हैं बगदाद के गौसे आदम, कितनी अजमत वाले हैं बगदाद के गौसे आदम। हाँ तुझे बताओ, जो गौसे आदम की 11वीं मनाते हैं, गौसे आदम से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से प्यार किया करते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाता है, उनके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमाता है। जानते हो बगदाद के गौसे आदम वो है जो उनसे मोहब्बत रखता है। याद रखना, किसी मुसीबत में अगर गिर जाए, अगर बगदाद के गौसे आदम को पुकारता है, मेरे गौसे आदम बगदाद से हाथ बढ़ा करके उसकी मदद फरमा दिया करते हैं। वो दीवानो, तुमने गौस की महफिल को सजाया है, मैं वादा करता हूँ गौस की महफिल सजाना ये तुम्हारा काम है। कसम खुदा की जन्नत पहुंचाना ये अब्दुल कादिर जिलानी का जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। बड़ी शान वाले हैं बगदाद के गौसे आदम। आज कुछ कहते हैं नजद की बदमाश औलाद है, वो कहते हैं कौन गौसे आदम है, किनकी 11वीं मनाया करते हो, किनसे मोहब्बत करते हो। यार हमने देखा है जब 11वां तारीख आती है हर सुन्नी के घर के अंदर उनके नाम का लंगर बनाया जाता है, उनके नाम का लंगर लुटाया जाता है। और नजद की बदमाश औलाद, तुझे क्या मालूम होगी कौन है बगदाद के गौसे आदम। इसलिए तेरी अकल भी अंधी है, तेरी निगाहें भी गंदी है, तेरा दिल भी गंदा है, इसलिए तू जहन्नम का ईंधन बनेगा, जहन्नम के अंदर जाएगा। जो बगदाद वाला होगा वो दुनिया की आग से भी महफूज रहेगा और जन्नत जहन्नम की आग से महफूज रहेगा। तुमने जाना क्या है, वो बगदाद के गौसे आदम है। तुम कहते हो 11वीं चली कहां से है, ये 11वीं बनी कहां से है। हाँ मैं तुझे बताऊं, जब मदीने की पहली तारीख आती तो बगदाद के गौसे आदम के दरबार में गुलामों का मजमा लग जाता, गुलामों की भीड़ लग जाती। आते हैं गुलाम बगदाद के गौसे आदम के करीब आकर के फरियाद करते हैं, कोई आकर के कहता है हुजूर तबीयत खराब है, दुआ फरमा दीजिए। बगदाद के गौसे आदम है, रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, फरियाद करते हैं मौला तेरा उम्मत है, परवरदिगार आला तेरे महबूब का उम्मती आया है, तेरा बंदा आया है, ए परवरदिगार आला। इसने आकर के तेरे गुलाम के करीब आकर के फरियाद की है, ए परवरदिगार आला इसे तू औलाद अता फरमा दे। बगदाद के गौसे आदम दुआ फरमा दे, अल्लाह उसे औलाद अता फरमा दे। अगर बगदाद के गौसे आदम बीमारी के
लिए दुआ फरमा दे तो अल्लाह शिफा अता फरमा दे। ये बगदाद के गौसे आदम है, पहली तारीख से लेकर के क्या तारीख तक गुलामों का मजमा लगा रहता और गुलाम बगदाद के गौसे आदम की यहाँ आकर के नकल लुटाया करते, खूब लुटाया करते। और जब 12 तारीख आया करते तो बगदाद के गौसे आदम अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लंगर किया करते। और यार इतना लुटाया जाता, इतना लुटाया जाता, इतना लुटाया जाता, तुझे क्या खबर है जो गौस के नाम पे लुटाता है अल्लाह अमीर कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है, कारोबार में बरकतें अता फरमाता है, उम्र में बरकतें अता फरमाता है। तुमने मेरे गौस को जाना क्या है, तुमने गौस को पहचाना क्या है? जिस दिन बगदाद के गौसे आदम को जान जाओगे वो दीवानो, जब जब प्यार भी आया करेगी लंगर लुटाया करोगे, उनके नाम का सदका खैरात किया करोगे। आज हम देखते हैं यार कितने तो अमीर ऐसे हैं जब 11 तारीख आती है अपने घरों पे लंगर बनाते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों को दावत दी जाती है, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जाता है और कहा जाता है हमारे यहाँ 11 तारीख आ गई है, गौसे आदम की 11वीं का लंगर बनाया जा रहा है। दस्तरखान पे आकर के बैठ के खाना है, तुझे शर्म नहीं आती? अमीर को तूने बुलाया है, मंत्री को तूने बुलाया है, नेता को तूने बुलाया है, जमींदार को तूने बुलाया है, तो बड़े बड़े अमेलों को तूने बुलाया है। तुझसे इतना नहीं हुआ कि तेरे पड़ोस में एक गरीब का बच्चा रहता है, एक बेवा औरत रहती है, एक बेचार बच्चा रहता है, तुझसे इतना ना हुआ कि गरीब के बच्चे को जाकर के इतना कह देता और दीवाने तुझे मेरे घर पे आना है, गौसे आदम का लंगर खाना है। और यार तू अमीरों को खिला करके मुझे तान के अमीर चले जाते हैं, मगर गरीब का घर का बच्चा घर के अंदर बैठ करके वो तमन्नाएं लगाए बैठा है, आरज़ुएं लगाए बैठा है, काश मेरे घर भी आकर के कह देता, आकर के इतना कह देता कि गौस का लंगर लुटाया जा रहा है, काश हमें दावत मिलती बगदाद के गौसे आदम का लंगर जाकर के खाते। वो दीवानो, अगर अल्लाह तौफीक दे अमीर को बाद में बुलाना, पहले गरीब को बुला लेगा, दस्तरखान पर बिठा करके हाथों से लुक्मा बना करके मुंह में देना, ये तेरा काम है, वो तेरे कराना, ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यारो जब जब 11वीं आया करे तो बगदाद के गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाया करो, खूब लुटाया करो। आज नजर की बदमाश औलाद कहती है क्या है 11वीं कहाँ से चली है, तूने जाना क्या है? गौस के यहाँ तो लंगर पहली तारीख से लुटा करता था। और यार जब आई थी 12 तारीख आती तो बगदाद के गौसे आदम मेरे नबी के नाम का लंगर लुटाया करते। एक दिन वो आ गया है, हुजूर गौसे आदम की तबीयत खराब है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, गुलामों का मजमा लगा हुआ है, सारे गुलाम दरवाजे पे इकट्ठा हो गए हैं, मजमा लगा हुआ है। बगदाद के गौसे आदम ने अभी चेहरे का दीदार नहीं कराया है, सुबह से शाम हो गई है, दरवाजे पे गुलाम बैठे रहे, मगर बगदाद के गौसे आदम की तबीयत खराब है, अंदर लेटे हैं अब्दुल कादिर जिलानी। किसी गुलाम ने जाकर के कहा हुजूर दरवाजे पे गुलाम बैठे हैं, दीवाने बैठे हैं, जागने वाले बैठे हैं, हुजूर आपका चेहरे का दीदार करना चाहते हैं, कम से कम आप चेहरे का दीदार करा दे। अब्दुल कादिर उठे हैं, उठने के बाद में आए हैं दरवाजे पर आकर के, जैसे कि अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने चेहरे का दीदार कराया है, गुलामों की चीखें निकलने लगी है, आंख में आंसू है, कहा हुजूर सुबह से शाम हो गई है, आपके चेहरे का दीदार नहीं हो पाया, दिल को करार नहीं मिल पा रहा था, इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं और दीवानों चाहते क्या हो, और दीवानों क्या चाहते हो? कहा हुजूर, कोई कह रहा था हुजूर बेटी नहीं है दुआ फरमा दे, कोई कहता हुजूर बेटा नहीं है दुआ फरमा दे, कोई कहता है हुजूर कारोबार के लिए बरदुआ फरमा दे, कोई कहता है हुजूर अमीर होने के लिए दुआ फरमा दे। बगदाद के गौसे आदम दुआ फरमाते, अल्लाह बरकतें अता फरमाता, दुआ को कबूल कर लेता। अब्दुल कादिर जिलानी जो घर के अंदर जाने लगे हैं, गुलामों ने कहा था हुजूर फिर आपका चेहरे का दीदार कराया जाएगा, इतना कहना था। बड़े पीर कहते हैं अब मैं कुछ दिन का मेहमान हो, रब के करीब चला जाऊंगा, अल्लाह को प्यारा
हो जाऊंगा। कहा गुलामों ने कहा था हुजूर आकर के फिर किससे फरियाद करेंगे, किससे आकर के दिल का हाल सुनाया करेंगे। इतना कहना था, बड़े पीर कहते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, और दीवानो तुम कहते हो किसका दीदार करेंगे, कौन आकर के दस्तरखान पे बैठेगा। अब्दुल कादिर फरमाते हैं जब 11 तारीख आया करे अपने मकान पे दस्तरखान लगाना, ये गुलामों तुम्हारा काम है, तुम्हारे दस्तरखान पे आके बैठना ये अब्दुल कादिर का काम है। बड़े पीर की शान है दीवानो। गौसे आजम से प्यार किया करो, गौसे आजम से मोहब्बत किया करो, गौसे आजम से निस्बत रखा करो। जो गौसे आजम से प्यार करता है कसम खुदा की उसी से मदीने वाला आमना का लाल प्यार करता है, उसी से रब राजी होता है। आज हमने अपनी जिंदगी को कैसी जिंदगी बना लिया, हमने अपनी जिंदगी को नाच गानों में ढाल लिया। नाच गाने हम करते, गाने हम सुना करते। अरे हमने तो वो काम करे जो औरतें करती हैं। बताओ किसी के मर्द के कान में बालियां, आज तुम्हारे कानों में बालियां, हाथों में तुम्हारे कड़े, तो फिर मर्द की जगह बन तुम औरत बन क्यों नहीं जाते? अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया है, मर्द की शान पैदा करो, इसलिए अल्लाह ने मर्द बनाया है। जिंदगी को अच्छा गुजारो, लिबास अपना ले इस्लामी, अपने चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा ले, अपने सर को खुदा की बारगाह में झुका ले, दिल मुस्तफा के आगे झुका ले, मुस्तफा के तरीके को अपना ले। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है, एक दिन मर जाना है, मौत आ जाएगी। आंखें बंद हो गई तो बता फिर क्या करेगा? जानते हो जब मौत आती है एक लम्हे का मौका नहीं देती। अगर तुम चाहो कि उससे कहो कि हमें 1 सेकंड का मौका दे दे ताकि हम माँ को जाकर के देख सके, माँ का चेहरा देख सके, माँ से कुछ कह सके या बाप से कुछ कह सके, याद रखना मौत एक लम्हे का मौका नहीं दे सकती। और यार तुम्हें मालूम क्या है मौत कब आ जाए, किस वक्त आ जाए, कहाँ आ जाए, कैसे आ जाए? कदम तुमने रखा है, हो सकता है अगला कदम तुझे उठाना नसीब हो या ना हो। तूने सांस जो ली है हो सकता है तुझे आखिरी सांस लेनी नसीब हो या ना हो। यार तू जानता है जो लुकमा तू बना करके खा रहा है हो सकता है तुझे दूसरा लुकमा नसीब हो या ना हो। यार नौजवानों अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी बना लो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, बगदाद के गौसे आजम से प्यार करो, मुस्तफा जान रहमत की सुन्नतों को अपना लो, मुस्तफा के तरीके को अपना लो, अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो। यार जब 11वीं आया करे तो गौसे आदम की 11वीं मनाया करो। जब वो पूछे अक्ल के अंधे नजर की बदमाश औलाद, अगर वो तुमसे आकर के कहे ना कि बताओ 11वीं चली कहां से है, तो उनसे कह देना कि यार 11वीं जब गौसे आदम की 11वीं जब उनके गुलाम मनाते थे तो सिलसिला चलता आया है, हम गुलामों ने भी 11वीं मनाना शुरू कर दी है। कहा पता ये 12वीं कहां से आई है? 11 तारीख तक तो गौसे आदम के गुलाम लुटाते थे, और जब 12 तारीख आती थी तो बगदाद के गौसे आदम नाना के नाम का लुटाया करते थे। तुमने जाना क्या है, तुमने पहचाना क्या है? कहा तुझे तेरा कौवा मुबारक हो, हम सुन्नियों को बगदाद के गौसे आदम का मुर्गा मुबारक हो। इसलिए हमने अगर जिए गए तो मुस्तफा की मोहब्बत में जी रहे गए, मरेंगे तो मुस्तफा की मोहब्बत में मरेंगे। जमाने को बता दो जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, गरीबो जहां तुम्हारे लिए, जन्नत सुबह तुम्हारे लिए, वतन में गजा तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी यहाँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, आवाज आनी चाहिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। उन जवानों कह दो कि हम जिएंगे मुस्तफा के लिए, मरेंगे मुस्तफा के लिए। गौसे आदम बड़ी शान वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं, बड़ी बरकत वाले हैं। अब तुझे गौसे आदम की एक करामत और बताते हुए चलूं। हुजूर गौसे आदम वो बड़ी शान वाले हैं, आपका एक गुलाम है, आपका गुलाम है, चाहने वाला है। हुजूर गौसे आदम से बड़ा प्यार करता है, बड़ी मोहब्बत करता है। हुजूर गौसे आदम से प्यार करता आपके विसाल के बाद में जब 11वीं आने लगी ना तो ये गुलाम हुजूर गौसे आदम के नाम का हर 11वीं को लंगर बनाने लगा। लंगर बनाता, गरीबों को तकसीम किया करता। हाल ये था कि इसके पास इतनी दौलत नहीं थी कि एक वक्त का खाना बनाता, दूसरे वक्त का खाना नहीं होता। एक वक्त खा लेता, दूसरे वक्त फाके से सो जाता। और यार हाल ये था, टूटा हुआ मकान इसका था, फटे हुए लिबास ये पहनता था, फटा हुआ जूता ये पहनता था। मगर देख गौसे आदम की शान कैसी शान है। जब 11वीं आती रही, हर 11वीं को गौसे
आदम का लंगर लुटाता रहा यार, ये थोड़ा थोड़ा करके गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाता रहा। अब अल्लाह ने इतनी दौलत अता फरमा दी, फिर इसके बाद बेहतरीन मकान हो गया, बेहतरीन लिबास इसके करीब है, बेहतरीन जूता इसके कदमों में है, बेहतरीन गाड़ियों से ये चलता है। और यार जो गौसे आदम से प्यार करता है अल्लाह उसे अमीर कर देता है, अल्लाह उसे जमींदार बना देता है, अल्लाह उसे नेता बना देता है, अल्लाह उसे मंत्री बना देता है, बड़े ऊंचे ओहदे अता फरमा देता है। यार गौसे आदम की 11वीं मनाता रहा और अल्लाह ने इसे दौलत अता फरमा दी। और इसी दौलत वाला जो गौसे आदम का मुरीद है, चाहने वाला है, इसी का एक दोस्त है जो गैर मुस्लिम है। एक दिन गैर मुस्लिम ने आकर के इसी दोस्त ने आकर के कहा था, और यार इतना बता दे, हमने देखा कि तेरा टूटा हुआ मकान था, तेरे पैरों के अंदर टूटे हुए जूते हमने देखे हैं, लिबास फटा हुआ बदन पे हमने देखा है, मगर एक चीज देख रहे हैं, जिस दिन से तू लंगर न जाने किसके नाम का लुटाता है, आप तेरे पास बेहतरीन मकान हो गया है, बेहतरीन लिबास पहन के चलता है, बेहतरीन जूते तेरे पैर के अंदर होते हैं, इतना तो बता दे यार, ये तुझे सब कुछ मिला कैसे है, तू किसके नाम का लुटाता है, किसके नाम का सदका खैरात करता है। इस दीवाने ने कहा है, तुम क्या जानो, जिसे बगदाद के गौसे आदम कहा जाता है, जिसे पीराने पीर कहा जाता है, जिन्हें रोशन अमीर कहा जाता है, कहा जब 11वीं आती है तो उसी गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाता हो, का तकसीम किया करता हो, तब से हमारे गौस का नाम के नाम का लंगर लुटाना शुरू किया है। अल्लाह ने दौलत अता फरमा दी है, अल्लाह ने इज्जत अता फरमा दी है, अल्लाह ने शोहरत अता फरमा दी है, मकान मेरे करीब हो गया है, गाड़ियां मेरे करीब है। इतना कहना था, गैर मुस्लिम ने कहा था, यार अगर मैं तेरे गौस की महफिल सजाना शुरू करो, गौस के नाम का लंगर लुटाना शुरू करो, तो मुझे क्या मिलेगा? तो गुलाम ने कहा था, जो गौस के नाम का लंगर लुटाता है अल्लाह उसे जहन्नम की आग से महफूज रखता है। इतना कहना था, क्या ये बात सच है? क्या उसने कहा था, हाँ ये बात सच है। अगर नहीं सच बजाय मानता है तो आजमा करके देख ले। इतना कहना था, अब इसने भी गौस के नाम का लंगर बनाना शुरू किया है। 11वीं आई है, अब इसने लंगर का इस्तेमाल किया है। घर वाले करीब आए हैं, आकर के कहने लगे हैं, यार इतना तो बता दे कि तू इंतजाम किसके लिए कर रहा है, देखे किसके लिए आई है। उसने कहा तो तुम क्या जानो, तुम क्या पहचानो, मेरा एक दोस्त है, उसके एक पीर है जिन्हें अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है, मैंने सुना है कि उनके नाम का लंगर लुटाता है, उनके नाम का खैरात किया करता है, तो उससे जहन्नम की आग नहीं जलाती है, दुनिया की आग नहीं जलाती है। घर वालों ने कहा था पागल हो गया है, घर वालों ने कहा कि दीवाना हो गया है, घर वालों ने कहा है वो झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं, तुझे क्या हो गया है? अपने मजहब को छोड़ करके तो उनके मजहब को अपना रहा है। इतना कहना था, उसने कहा था तुम छूटते हो छूट जाओ, मैं बगदाद वाले को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहना था, घर वालों ने साथ छोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया है, बाप ने साथ छोड़ दिया है, माँ ने साथ छोड़ दिया है, सब अकेला रह गया, मगर सबने साथ छोड़ दिया। ये गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाता रहा, गौसे आदम के नाम का लंगर बनाता रहा। सारे लोग इसके दस्तरखान पे आते हैं और लंगर खा करके जा रहे हैं। एक दिन वो आ गया है, ये बीमार हो गया है, तबीयत खराब हुई है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, आखिरी सांसें चलने लगी है। इसने पुकारा था, वो बगदाद के गौसे आदम, मैं आपके नाम का लंगर लुटाता था, मैं आपका गुलाम हूँ, आकर के चेहरे का दीदार नहीं कराओगे? इतना कहना था, आखिरी सांसें चल रही थी, बगदाद से गौसे आदम आए थे, हाथ में आकर के हाथ दिया था और कहा था, गुलाम ये मेरा चेहरा देखना चाहता है, ये मेरा चेहरा देख ले, मेरे महबूब का कलमा पढ़ ले। इतना कहना था, बगदाद के गौसे आदम ने क्या नाम है मोहम्मद का कलमा पढ़ाया है, सरकार का कलमा पढ़ाना था कि जिसमें से रूह निकल जाती है। इतना कहना था, लोग गए हैं करे, आने के बाद उसकी अर्थी को तैयार किया गया है। अर्थी तैयार करने के बाद में फिर लोग लेकर के पहुंचे हैं शमशान घाट, जाकर के शमशान घाट में रखा है और रखने के बाद में लोगों ने उसके ऊपर लकड़ियों का इंतजाम किया है, तरह तरह का केमिकल डाला जा रहा है, मगर आग चलने का नाम नहीं ले रही है। पूरी कोशिशें की गई है, आग नहीं चल पा रही है। उसमें से एक नौजवान खड़ा हुआ है, उसने कहा था यार आग जलाना चाहते हैं मगर चलने का नाम नहीं लेते। उसने कहा था ये एक मुसलमान है, उसका दोस्त है, चलो उसके करीब चलते हैं और चल करके पूछते हैं बात क्या है। हम इसके जनाजे को जलाना चाहते हैं, अर्थी में आग लगाना चाहते हैं, मगर आग लगने का नाम नहीं ले रही है। इतना कहना था, गए हैं मुसलमान के करीब और जाकर के कहने लगे यार तेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, तेरे दोस्त के जनाजे को लेकर हम पहुंचे हैं शमशान घाट में और जाने के बाद में हमने
हमने आग लगाना चाहा, मगर आग जलने का नाम नहीं ले रही है। तरह तरह का केमिकल डाला गया है, आग जलने का नाम नहीं ले रही है। वजह क्या है, बिना क्या है? गुलाम ने कहा था, तू क्या जाने, तू क्या पहचाने, जिसे अब्दुल कादिर अपना बना लेता है। दुनिया की आग है, उसे जहन्नम की आग भी नहीं जलाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने गौसे आज़म, इख्तियारे गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा। अरे वाह 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 वाह, बहुत खूब। जिसे गौसे आज़म अपना बना, बहुत खूब। ए भाई मैं सही करो इसको, बहुत जिसे आवाज खींच रही है। गौसे आदम अपना बना, और कसम खुदा की जो गौसे आदम को अपना बना ले, न उसे जहन्नम की आग जलाती है, न उसे दुनिया की आग जलाती है। ये बगदाद के गौसे आदम है, ये बगदाद के गौसे आदम है। ओ दीवानो, हुजूर गौसे आजम से प्यार करो, गौसे आदम से मोहब्बत करो, गौसे आजम से प्यार करो। मगर याद रखना, प्यार बाद में करना। मगर जानते हो गौसे आदम की 11वीं मनाओ, सवाब नहीं मिलेगा। नमाज़ें पढ़ो, सवाब नहीं मिलेगा। रोजे रखो, सवाब नहीं मिलेगा। हज करो, सवाब नहीं मिलेगा, न हज कबूल होगा। मगर जानते हो वो कब? इसलिए कि माँ और बाप राजी नहीं होंगे, तो न बगदाद के गौसे आदम तुम्हारी 11वीं को कबूल करेंगे, न मौला तुम्हारे सजदों को कबूल करेगा, न अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे हज को कबूल करेगा, न तुम्हारी ज़कातें कबूल होगी। इसलिए सबसे बड़ा मर्तबा अल्लाह ने माँ बाप का बनाया है। आका फरमाते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप राजी होंगे तो याद रखना मदीने वाला राजी होगा। मेरे आका फरमाते हैं, एक मर्तबा मेरे मर्तबा सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है, आमना का लाल तशरीफ फरमा है। मेरे आका फरमाते हैं, और मेरे सहाबी जानते हो माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा है। आका के सहाबी फरमाते हैं, सरकार माँ का कितना बड़ा मर्तबा है। आका फरमाते हैं, जानते हो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मस्जिद नबी हो, उसका मुसल्ला हो, और उस मुसल्ले का इमाम आमना का लाल हो। आका फरमाते हैं, मुसल्ले पे मुस्तफा जाने, मुसल्ले पे मोहम्मद खड़ा हो। आका फरमाते हैं, हालत नमाज में हो, नियत को बांध लिया हो। सरकार फरमाते हैं, अगर सूरह फातिहा को मुकम्मल किया हो, अभी खत्म ना हुई हो, अगर उसी दौरान मेरी माँ मना करके पुकारे मोहम्मद, मुस्तफा फरमाते हैं नियत को तोड़ दो, सजदा नियत को तोड़ दो, मुसल्ला छोड़ दो। आका के सहाबी फरमाते हैं, सरकार हालत नमाज में नियत तोड़ के, मुसल्ला छोड़ के माँ की बारगाह में सरकार फरमाते हैं, अल्लाह उसी की इबादत कबूल करता है जिसके माँ बाप राजी हुआ करते हैं। और यार आज तो कितने यहाँ बैठे होंगे जिससे माँ का दिल टूटा होगा, जिसने माँ को गालियां दी होंगी, जिसने बाप को सताया होगा, जिसने माँ को रुलाया होगा। याद रखना, बगदाद के गौसे आज़म जब तुझसे राजी होंगे, जबकि माँ तुझसे राजी होगी, बाप तुझसे राजी होगा। आज तुम माँ बाप को ठोकर मारते हो, जिससे बड़ी अजीम दौलत अल्लाह ने वालिदैन बनाए हैं, जन्नत रखी है माँ के कदमों के नीचे, और बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो माँ को राजी करना पड़ेगा, जन्नत का दरवाजा खुला चाहिए, बाप को राजी करना पड़ेगा। अगर माँ बाप नाराज हो तो गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस से उठ करके जाना, और जाने के बाद पहले माँ के करीब जाना, बाप के करीब जाना, कदमों का बोसा लेना, वो कहना माँ माफ कर दे। आज हमने गौसे आज़म की 11वीं में, गौसे आज़म की महफिल में आज हमने सुना है, अरे जो माँ से माँ बाप नाराज होते हैं उससे मदीने वाला नाराज होता है, बगदाद के गौसे आज़म नाराज होते हैं। वो माँ माफ करना ये तेरा काम है, हमसे राजी होना ये बगदाद वाले का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत वाले का काम है। अज़मते वालिदैन, सुभान अल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो। अल्लाह ने माँ बाप बड़ी असीम दौलत बनाई है, बड़ी असीम दौलत बनाई है। याद रखना, सबसे बड़ी दौलत है माँ बाप। हम दुनिया में भागते हैं, बीमार हो जाए तो हम डॉक्टर के करीब जाते हैं, डॉक्टर के करीब हम जाते हैं, जाकर कहते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दे दो जिससे बीमारियां दूर हो जाए। हकीमों के करीब हम जाते हैं, तबीबों के करीब हम जाते हैं, पर यार हम पैसा इतना खर्च करते हैं, शिफा नहीं मिल पाती है। वजह और बिना ये है, अगर काश तेरे माँ बाप तुझसे
मुझसे राजी होते तो दुनिया की दौलत एक तरफ है, दुनिया की दवाइयाँ एक तरफ है, माँ बाप की दुआएं एक तरफ है। वो हाथ उठा के रब की बारगाह में फरियाद कर दे, परवरदिगार आलम मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के रिस्क में बरकतें अता फरमा, मेरे बेटे के कारोबार में बरकतें अता फरमा। दुआएं इनकी होगी, करम मदीने वाले का होगा, रब की रहमतें बरसने लगेगी। और यारों माँ बाप से मोहब्बत किया करो, माँ बाप से प्यार किया करो। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जिस दिन माँ बाप का साया तुम्हारे सर से हट जाएगा, माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे, फिर सोचो कि हमने कितनी बड़ी अजीम दौलत को खो दिया है, कितनी बड़ी अजीम नेमत को खो दिया है। हमने तो उन लोगों को भी देखा है जिन पे बुढ़ापे आ गए हैं। जब ईद का दिन करीब आता है, चांद नजर आता है, तो यार फिर जाकर के सब मुबारकबाद अपने बेटे के अपने माँ बाप को देते हैं। कहते हैं माँ मुबारक हो, हमने ईद का चांद देखा है, बाप मुबारक हो, हमने ईद का चांद देखा है। और यार जिनके सर पे बाप का साया नहीं होता, जिनके सर पे माँ का साया नहीं होता, वो दरवाजे पे खड़े होकर के आंखों से आंसू बहाते हैं। काश हमारे बाप का साया हमारे सर पे होता, काश हमारी माँ का साया हमारे सर पे होता। और यार जब सुबह को ईद का वक्त आता है तो लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद में आकर के माँ के गले लगते हैं, बाप के गले लगते हैं। हमने उन्हें देखा है जिनके ये सर पे बाप का साया नहीं है, माँ का साया नहीं है, वो चौखट से लग के आंसू से आंसू बहाते हैं। किसी ने आकर के पूछा था, वो दीवाने तेरी आंख में आंसू कैसे है, रोने की वजह क्या है, रोने की बिना क्या है? कहा इसलिए आंख में आंसू है, अल्लाह ने माँ बाप दिए थे मगर उन माँ बाप का साया हमारे सर से हट गया है। आज घर के अंदर आते हैं तो माँ का चेहरा नजर नहीं आता, बाप का चेहरा नजर नहीं आता। काश तूने माँ की खिदमत करी होती, काश तूने प्यार से प्यार किया होता। यार तेरे बाप बाप की जिंदगी तो ऐसी गुजरी है, हमने तो यहाँ तक देखा है, अपने कानों से देखते हैं, लोग फोन किया करते हैं, हजरात हमारे बेटे बड़े बेकार हैं। आज बेटे आकर के माँ को गालियां देते हैं, माँ बाप का हाथ पकड़ के बाहर निकालते हैं। खबरदार तुमने माँ को सताया, खबरदार तुमने बाप को रुलाया। याद रखना ये वही तो बाप है जिसने तेरी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को एक कर दिया है। जिस दिन से तू पैदा हुआ है, आज सुबह को निकलता है, शाम को आता है, सिर्फ पैसे 200 रुपए कमा करके लाता है ताकि मेरा बेटा किसी दिन वाकई ना सो सके, मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो जाए तो मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। बहुत सारी जिंदगी कमाता रहा तेरे लिए, मकान बनाया गया तेरे लिए, दौलत इकट्ठा की है तेरे लिए, जमीनें खरीदी है तेरे लिए, गाड़ियां खरीदी है तेरे लिए, फिर तूने उस बात को क्यों छोड़ दिया है? फिर उस बात को क्यों हाथ पकड़ के बाहर निकालता है? ये तेरी वो माँ है जिस माँ ने खूने जिगर पिला के पाला है। कभी माँ के करीब जाकर के बेटे अगर तूने ये पूछा होता, माँ इतना बता दे, जब मैं तेरे पेट के अंदर था तो घर के अंदर कदम रखती थी, क्या तुझे वजन का एहसास होता था? तो माँ कहेगी ओ शहजादे तेरी धड़कनों का एहसास मुझे होता था, तेरी बर्तन का एहसास मुझे होता था। अगर तू पेट के अंदर अगर घूमता था तो मुझे एहसास होता था। ओ शहजादे तुझे क्या मालूम है मैंने तेरी खातिर कितनी तकलीफें उठाई है? वो माँ के शहजादों, खबरदार तुमने आज के बाद कभी माँ को रुलाया, खबरदार कभी आज के बाद तुमने बाप को ठोकर मारी। और यारो तुम ये समझते हो माँ बाप को छोड़ के दौलत इकट्ठा हो जाएगी, माँ बाप को छोड़ के इज्जत मिल जाएगी, मगर याद रखना दौलत अगर चाहते हो तो माँ के कदमों पे लुटा के दौलत मिला करती है, माँ बाप से छुपा के दौलत नहीं मिला करती। आज तुम देख रहे हो तो कुछ हमें मिला है, ये माँ बाप की दुआओं की बदौलत मिला है। इसलिए हमने रिश्ता मदीने वाले से मजबूत रखा है, हमने बरेली के अख्तर रजा से प्यार किया है, अहमद रजा से मोहब्बत की है। और जब घर से निकलते हैं माँ की दुआएं साथ होती है, बाप की दुआएं साथ होती है। और यारो इज्जत चाहते हो तो माँ की दुआएं लेना, दुआएं करना, ये तेरे माँ का काम है, तुझे इज्जत देना ये परवरदिगार का। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई जवाब इंशाल्लाह फिर कभी। नौजवानों माँ बाप से मोहब्बत करो, याद रखना माँ अगर राजी है तो मदीने वाला राजी है, माँ बाप नाराज हैं मदीने वाला नाराज है। जन्नत चाहिए तो माँ की खिदमत करनी पड़ेगी, जन्नत का दरवाजा खुला चाहिए तो बाप की खिदमत करनी पड़ेगी। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। आखिरी बात मेरी सुनती चले, इसलिए मुझे यहाँ से अभी निकलना है, वक्त काफी हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू में बताऊँ कि माँ बाप कितनी बड़ी अजीम दौलत का नाम है, कितनी बड़ी अजीम नेमत का नाम है। नौजवानों माँ बाप वो अजीम दौलत है। आज हम समझते हैं हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है, हमें माँ बाप की जरूरत नहीं है, माँ बाप की दुआओं की
जरूरत नहीं। बीमार हो जाते हैं तो हम जाते हैं उलमा के करीब, जाकर कहते हैं मौलाना कोई ऐसा ताबीज बना दो। और मियाँ इतने भटिया मियाँ बैठे हैं जिनके हालात बड़े बुरे हैं, इसलिए कि कब्र पे डंडा, कब्र में डंडा उन पे भी फिरेगा, और जो उनके करीब जाकर के उनकी बातों पे अमल करते हैं उन पे भी डंडा फिरेगा। तुमने ऐसे ऐसे मियाँओं के दामन थामे हैं, ना वो नमाज के हैं ना रोजे के हैं। यार अगर दामन थामना है तो बरेली के अख्तर रजा का दामन थाम लो, अगर दामन थामना है तो बरेली के अरशद रजा का दामन थाम लो, अगर दामन थामना है तो अगर तुम्हें दामन थामना है तो यार अगर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बरेली चला जा। और बरेली जाने के बाद में, हो जाने के बाद में इमाम अहमद रजा के दामन को थाम ले, चादर को पकड़ ले और जाकर कहने लग मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो। रास्ते में भेजा बजा थाने वाले गौसे आजम के जाल के दीवाने के अगर चौखट को पकड़ करके अगर तुमने अपने आप को अगर वाकई मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत कर ली तो याद रखना तेरी दुनिया भी सबर जाएगी, तेरी आखिरत भी सबर जाएगी। देख मां कितनी बड़ी अजीम दौलत का नाम है। और यार बीमार होते हैं तो कहते मौलाना कोई ऐसा तावीज बना दो जिससे हमारे कारोबार में बरकतें होने लगे, रिस्क में बरकतें होने लगे। और मौलाना कोई ऐसा तावीज कर दो जिससे बीमारियां दूर हो जाए। अल्लाह ने सबसे बड़ा तावीज तेरे घर में तेरे वालिदैन बनाए हैं, सबसे बड़ा तावीज अल्लाह ने तुझे वालिदैन अता किए हैं। और यार कहीं जाने की जरूरत क्या है। और देख किसी हिंदुस्तान की बात है, एक नौजवान की तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होना था, बाप आया है करीब, आने के बाद शहजादे को लिया है और लेने के बाद में गया है हॉस्पिटल के अंदर। और जाने के बाद में डॉक्टर से कहने लगा वो डॉक्टर मेरा बेटा बीमार हो गया है, जल्दी से कोई ऐसी दवा लगा दे जिससे बीमारियां दूर हो जाए, बेटे की तबीयत को अच्छी सुकून मिल जाए, बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए। इतना कहना था यार डॉक्टर ने मशीनें लगाई है, अब मशीनें बता रही है जिगर खराब होने लगा है, दिल खराब हो गया है, गुर्दे खराब हो गए हैं, का इतनी बीमारी बन गई है। बाप ने कहा था कोई ऐसी दवा लगा दे जिस दवा के अंदर सारी बीमारियों का इलाज हो। इतना कहना था डॉक्टर ने कहा था जिगर की दवा अलग चलेगी, गुर्दों की दवा अलग होगी, फेफड़े की दवा अलग होगी, दिमाग की दवा अलग होगी, का हर दवाई अलग अलग असर करेगी। एक दवाई के अंदर सारे मर्ज की दवा नहीं, शिफा नहीं है। इतना कहना था डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। अब एक दिन इलाज किया गया, 2 दिन इलाज किया गया, 3 दिन इलाज किया गया, हफ्ते गुजर गए हैं। इलाज करते करते शिफा ना मिल सकी है। डॉक्टर ने हाथ उठाए हैं, उठाकर कहने लगा शहजादे को लेकर के किसी और हॉस्पिटल चले जाओ, का इतनी बीमारी बन गई है, मेरे हॉस्पिटल के अंदर इस बीमारी का इलाज नहीं है। इतना कहना था बाप ने लगते जिगर को उठाया है, उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा है। और जाने के बाद में डॉक्टर से कहा था डॉक्टर कोई ऐसी दवा लगा दे जल्दी से बेटे को सुकून मिल सके। डॉक्टर ने कहा था मशीनें लगा के देखना पड़ेगा बेटे के अंदर कितनी बीमारी बन चुकी है, कितनी बीमारियां खत्म हो गई है। मशीनें लगाई है, अब मशीनें बता रही है जिगर खराब हो चुका है, गुर्दे खराब हो चुके हैं, फेफड़े खराब हो चुके हैं। डॉक्टर कहता है कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, दुनिया को अलविदा कह देगा। फिर क्या किया जाए, कैसे गले के वापस चले जाओ, बाप का चेहरा इसे दिखा दो, माँ का चेहरा इसे दिखा दो, चाचा का चेहरा इसे दिखा दो, बहन का चेहरा इसे दिखा दो, भाई से इसे मिलवा दो, जो खाना चाहता है इसकी ख्वाहिशों को पूरा कर दो। इतना कहना था बाप ने कहा था डॉक्टर तुम मरने की बात करता है, अगर बेटे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी बेच सकता हो, सरकार बेचना पड़ेगा बेच सकता हो, जमीन दरबार बेचना पड़ेगा बेच सकता हो, अगर बाप को अपनी जिंदगी का एक एक कतरा देना पड़ेगा बाप देने के लिए तैयार है। इतना कहना था बाप की आंख में आंसू है। कहा डॉक्टर इलाज कर, डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है। एक दिन इलाज किया गया, 2 दिन इलाज किया गया, हफ्ते गुजरे हैं, महीने लग गए हैं, इलाज पे इलाज किया जा रहा है, शिफा नहीं मिल पा रही है। मशीनें लगा के देखी गई तो इतनी बीमारियां पहले मौजूद थी, इतनी बीमारियां अभी भी मौजूद है। डॉक्टर ने कहा था शहजादे को लेके कल वापस चले जाओ, तब फिर क्या किया जाएगा, इतनी बीमारियां बन गई हैं मेरे हॉस्पिटल के अंदर, तेरे शहजादी की बीमारी का इलाज नहीं है। इलाज करता हो शिफा नहीं मिलती है, दवाई खिलाता हो सुकून नहीं मिलता है। इसने कहा था फिर क्या किया जाए, कहा वापस लेके चले जाओ, अब जब ये इंतकाल हो जाएगा दफना देना, तब पैसा खर्च करोगे, मकान मिल जाएगा, दौलत खत्म हो जाएगी,
इतना कहना था। बाप के वैसे ही शहजादे को खबर गई है कि डॉक्टर ने इतना कहा है कि मैं बीमार इतना हो गया, अब इंतकाल हो जाएगा। इसने डॉक्टर को करीब बुलाया है, बुलाने के बाद कहने लगा, और डॉक्टर जरा इतना बता दे तेरा साइंस क्या कहता है? कहा मेरा साइंस कहता है तेरे अंदर इतनी बीमारी बन गई है जिस बीमारी का इलाज मेरे हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। कहा क्या कहता है? कहा तेरा इंतकाल हो जाएगा, अब दुनिया को अलविदा कह देगा, कुछ दिन का मेहमान है। इतना कहना था। इस नौजवान ने कहा था, और डॉक्टर जरा इतना बता दे तूने जो इलाज किया है वो किस चीज के जरिए किया है? डॉक्टर ने कहा था मैंने साइंस के जरिए इलाज किया है। इस नौजवान ने कहा था तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैं मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक इलाज करूंगा। इतना कहना था। इसने चचा को करीब बुलाया है, बुलाने के बाद कहने लगा, वो चाचा एक काम करोगे? चचा ने कहा था भतीजे पता मैं तेरी बात हर सुनने के लिए तैयार हूँ, तू जो कहेगा चचा करने के लिए तैयार है। भतीजे ने कहा था चाचा एक बर्तन का इंतजाम किया जाए। बर्तन का इंतजाम किया गया है। क्या किया जाए? इसके अंदर पानी किया जाए। पानी किया गया है। अब क्या किया जाए? चचा से कहता है ओ चाचा ये जो खातून खड़ी है ये मेरी माँ है। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। वो चचा मेरे माँ के कदमों से जूती निकाल करके इसी पानी के अंदर डाल दो। इतना सुनना था। चचा ने जूती निकाली है और निकालने के बाद में उसी पानी के अंदर डाली है। चचा ने कहा था भतीजे बता आप क्या चाहता है? भतीजे ने कहा था चाचा जूती निकाल के बाहर रख दे, अब इस पानी को मुझे पिलाना शुरू कर दे। पानी पिलाना शुरू किया है। एक दिन पानी दिया गया है, 2 दिन पानी दिया गया है, 3 दिन पानी दिया गया है। आप डॉक्टर को बुला ले। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर करीब आया है। कहा मशीनें लगा के दे, कितनी बीमारी रह गई है। मशीनें लगाई गई है, मशीनें बता रही है जिगर अच्छा हो गया है, गुर्दे अच्छे हो गए हैं। आप इतनी बीमारी थी कैसे शिफा मिल गई? उस नौजवान ने कहा था तूने मुस्तफा के फरमान के मुताबिक इलाज नहीं किया था, मैंने सरकार की सुन्नत के मुताबिक इलाज किया है। का वो इलाज कौन सा है? का तूने साइंस के जरिए इलाज किया है। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैंने माँ की खाक को खाक के शिफा समझ के पिया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। और बीमार अगर हो जाओ ना बीमार तो कसम खुदा की माँ के तलवे धो के पी लिया करो। अब बीमार हो जाओ ना परेशानी में घिरने लगो तो अगर घर के अंदर बूढ़ा बाप हो ना और उसके चेहरे पे सफेदी आ गई हो तो फिर उसकी दाढ़ी को भिगो करके उसका पानी पी लेना। अल्लाह तेरी हर मुसीबत को दूर कर देगा, हर परेशानी को दूर कर देगा। याद रखना सबसे बड़ी दौलत माँ बाप हैं। आका फरमाते हैं माँ बाप वो अजीम दौलत है। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ की दुआएं हर मुसीबत से बचा लेती हैं, हर परेशानी से बचा लेती हैं। तुम तो यार आका के उम्मती हो। देख मैं तुझे बताऊं जिन्हें हजरत मूसा कहा जाता है, हजरत मूसा कहा जाता है, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। आपके जलाल का ये आलम कि जब आपको गुस्सा आता तो आपके सर से शोलों की शोलाई नजर आया करती, गुस्सा आता तो आपके जिस्म से बाल बाहर निकल जाते। इतना जलाल था हजरत मूसा को। रब से मुलाकात के लिए जाते तो कभी कभी रब से जाकर लड़ जाया करते, और जब जाते ना रब से मुलाकात के लिए तो आपकी वालदा हाथ उठा के रब की बारगाह में फरियाद करती, मौला आज तेरा पैगंबर तेरा महबूब ए मौला आज तेरा नबी मूसा आ रहा है। परवरदिगार आलम अगर किसी बात पे आके जिद करने लगे तो मौला तेरी इस बच्चे इसकी माँ दुआ तेरी बारगाह में हाथ उठा के कर रही है। परवरदिगार आलम मूसा की खता को माफ कर देना। माँ हाथ उठा के दुआ कर रही है। जब हजरत मूसा की वालदा का विसाल हो गया, सर से साया हटा है, हजरत मूसा जाने लगे हैं रब से मुलाकात के लिए। रब की तरफ से वही आई, रब की तरफ से आवाज आई और मूसा आज आ रहे हो। अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा, आज लहजे को काबू में करके आना पड़ेगा, आज कदमों को संभाल करके आना पड़ेगा। हजरत मूसा कहते हैं ए मौला आज से पहले तुझसे मुलाकात करने के लिए आता रहा, तूने कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया है, अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म नहीं दिया है। ए मौला परवरदिगार आलम मगर तू आज अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म दे रहा है। ए परवरदिगार आलम आज तू संभल करके आने का हुक्म दे रहा है। रब इरशाद फरमाता है ए मूसा आज से पहले आते रहे हो तो माँ की दुआएं बचाती रही है। जब तुम रब से मुलाकात के लिए आते तो माँ हाथ उठा करके परवरदिगार
बार हाथ उठा करके मेरी बारगाह में दुआ करती, ए परवरदिगार आलम, आज तेरा मूसा आ रहा है, ए मौला तेरा जलाली पैगंबर आ रहा है, ए परवरदिगार आलम, अगर किसी जिद पे आकर के ए मौला तुझसे अगर लड़ने लगे तो मूसा की खता को माफ कर देना। अगर मेरा अरबी शाह फरमाता है, मूसा आज से पहले आते रहे हो तो माँ की दुआएं बचाती रही है, आज आ रहे हो माँ का अचल भी नहीं है, माँ की मोहब्बतें भी नहीं है, माँ का प्यार भी नहीं है, माँ की दुआएं भी नहीं है, आज आ रहे हो। अब ताज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा, अपने लहजे को काबू में करके आना पड़ेगा। ये जानते हो जब एक मूसा को माँ की दुआएं बचा सकती है तो हम तो न जाने कितने बड़े गुनाहगार महबूब के उम्मती हैं, हमें तो ज्यादा दुआओं की जरूरत है। वो दीवानो अगर चाहते हो मुसीबत से बचना तो माँ की दुआएं लिया करो, दुआएं इनकी होती है करम मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। नौजवानों माँ बाप से मोहब्बत किया करो, माँ बाप से प्यार किया करो, इसलिए माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो, माँ बाप से सच्चा प्यार करो। जिनसे माँ बाप राजी होते हैं उन्हीं से मदीने वाला राजी होता है। याद रखना, अल्लाह ने अगर बेटियां दी हैं तो अपनी बेटियों को घर से बाहर मत निकालना, पर्दे के अंदर घर के अंदर रखना, पर्दे के अंदर पर्दे में घर के अंदर रखना। सर से लेकर पैर तक औरत के माने पर्दा है, जानते हो ये इनकी आंखों का पर्दा, इनके नाखून का पर्दा, इनके कदमों का पर्दा, जानते हो इन्हें पर्दे के अंदर रखो, घर से बाहर जाने हर किस्मत देना। अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो बेटियों को घर के अंदर रख के कुरान पढ़ना सिखा लो, नमाज पढ़ना सिखा लो, कभी घर से बाहर मत जाने देना। इसलिए कि आज तुम्हें माहौल का मालूम है, हिंदुस्तान हमारा इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ चुका है। आज इस्लाम की बेटियों पर कसम खुदा की ये जो इस्लाम की शहजादियां हैं, कनीज़े फातिमा है, जानते हो इनकी इज्जतों पे हमले किए जा रहे हैं, इनके जिस्म से लिबास खींचा जा रहा है, इनके जिस्म से नकाबों को खींचा जा रहा है, इनके चेहरे से नकाब उतारा जा रहा है, सर से दुपट्टा खींचा जा रहा है। इसलिए हमारा इस्लाम वो है, हमारा इस्लाम वो है, अपनों की इज्जत करना भी सिखाता है, दूसरों की इज्जत करना भी सिखाता है। खुदा ने अगर बेटियां दी हैं तो घर के अंदर रखना, घर से बाहर मत जाने देना। तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बेटे दिए हैं तो अपने बेटे को हिंदी इंग्लिश बाद में पढ़ाना, पहले अपने शहजादों को कुरान का कारी बनाना, कुरान का हाफिज बनाना, ताकि तेरा बेटा तेरे बाद मरने के तेरी कब्र पे कुरान की तिलावत कर सके, तेरी कब्र पर बैठ करके कुरान पढ़ सके। और यार जानते हो जब एक हाफिज कुरान घर के अंदर एक हाफिज कुरान होता है, जानते हो हाफिज कुरान का मर्तबा तो वो बड़ा मर्तबा है, जिन रास्तों से ये गुजरते हैं अल्लाह उन रास्तों से हर मुसीबत को उठा लिया लेता है, हर परेशानी को दूर कर देता है। नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर बेटे दिए हैं तो अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाना, कारी कुरान बनाना। बेटियां दी है तो अपने बेटे को सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, अल्लाह ने मुझे भी 7 बहनें दी हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, मेरी 7 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह कारिया हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज तक हमारी बहनों को चचेरे भाई, तयेरे भाई, खलेरे भाई, मुमेरे भाई किसी ने आज तक नाखून तक नहीं देखा है। इसलिए औरत के माने पर्दा है, पर्दे के अंदर रखा था। और अल्लाह का बड़ा करम है, बहनोई है तो 7 बहनोई आलिम है, ये बड़े मौला का बड़ा करम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाप दिया है वो भी आलिम है, माँ दी है वो भी हाफिजा है, भाई है सब आलिम है, ये अल्लाह का बड़ा करम है। इसलिए माँ बाप अच्छे होते हैं तो कसम खुदा की उनकी औलाद अच्छी होती है। माँ बाप नमाजी होते हैं तो औलाद नमाजी होती है, माँ बाप परहेजगार होते हैं, औलाद परहेजगार होती है। इसलिए अपने किरदार को अच्छा कर लो, अपने अखलाक अच्छे कर लो, मदीने वाले से रिश्ता अच्छा कर लो, मदीने वाले से मोहब्बत सच्ची कर लो, मुस्तफा वाले जाने रहमत के तरीके को अपना लो, उनकी सुन्नतों पे अमल करने लगो। याद रखना, जिस दिन तूने मुस्तफा की सुन्नतों को अपना लिया, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, तेरी आखिरत भी अच्छी है। प्यार करना है मदीने वाले से, मोहब्बत करनी है माँ बाप से, जिंदगी में माँ बाप को ठुकर मत मारना, मदीने वाले को मत भूलना। 11वीं आया करे तो गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाया करो, खूब खर्च किया करो। आज ये वादा करके जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठा के ये वादा करें, इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। आवाज आनी चाहिए, नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप को ठोकर मारना अच्छा नहीं छोड़ेंगे,
माँ बाप कभी जिंदगी में ठोकर नहीं मारेंगे, हाथ पकड़ के घर से बाहर, कोई बात नहीं, ज़हनी एक्सीडेंट है ना, माँ बाप से मोहब्बत करनी है, कभी जिंदगी में ना नमाज छोड़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप से मोहब्बत करना छोड़ेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, सच्चा प्यार करेंगे, मदीने वाले से इश्क करेंगे, गौसे आज़म से प्यार करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम हम सबको अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम जो मैंने बोला है, जो मेरे बोलने में कहने में कोई खामी गलती हो गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो बोलने में ये कहने में गलती हो गई अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, सही सही पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले हम सबको मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। सारा मजमा बाबा से बुलंद झूमकर कलमा तैयबा का विर्द कर ले, बड़े बाबा से बुलंद झूमकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुल रहे फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़।